झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह बोले, भाई की हत्या में मेरा नाम आना जीवन का सबसे बड़ा दुख। झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह ने शनिवार को अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अपने जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा सार्वजनिक की। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख यह रहा कि मेरे ही भाई नीरज सिंह की हत्या के मामले में मेरा नाम आ गया। हम दोनों ने बचपन साथ खेलते हुए बिताया, बड़े हुए और हमेशा एक दूसरे के बेहद करीब रहे। ऐसे में इस घटना में मेरा नाम जुड़ना मेरे लिए अकल्पनीय था। संजीव सिंह ने बताया कि नीरज सिंह की हत्या एक अत्यंत दुखद और चिंताजनक घटना थी। उन्होंने कहा, मैंने खुद इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी ताकि सच्चाई सभी के सामने आ सके। राजनीति में सक्रिय होने के बाद परिवार और परिचितों से दूरी बढ़ने की बात स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि अब वह इस दूरी को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। पत्रकारों से भी लंबे समय तक दूरी रही, अब उस दूरी को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं, उन्होंने कहा। संजीव सिंह ने बताया कि वर्ष 2017 में उन्हें जेल जाना पड़ा था। 2019 में उन्होंने अपनी पत्नी एवं झरिया की पूर्व विधायक रागिनी सिंह के माध्यम से संदेश भेजवाया था कि वह जनता के बीच रहकर लोगों की भावनाओं को समझे और उनके लिए काम करती रहें। उन्होंने कहा, रागिनी चुनाव हारने के बाद भी लगातार जनता के बीच सक्रिय रही है। हमारे परिवार की राजनीतिक परंपरा सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों के जरिए लोगों की सेवा करना रही है। से आप आज कुछ विशेष जो अगर आप सोचे हैं आज के बारे में तो बताएं। पहले तो सभी को नमस्कार करते हैं भाई। और एक 8.5 साल की दूरी आप लोगों से, हमको लगता है कि काफ़ी लोगों को से दूरी होने के कारण पहचान में और अपनापन कहीं खो गया था। आज फिर से उस अपनापन को वापस लाने के लिए आप लोगों से एक मुलाकात के लिए आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। कि जो व्यक्तिगत संबंध जो व्यक्तिगत संबंध शुरू से हमारे साथ या हमारे फैमिली के साथ या परिवार के साथ या रागिनी जी के राजनीतिक में आने के बाद जो एक संबंध रहा, उसको फिर से एक नई दिशा या फिर से कहिए कि फिर से वही पुराना एक परिचय और एक काफ़ी लंबे अंतराल के बाद, क्योंकि यहाँ आने के बाद सभी लोगों से मुलाकात हो रही है और सभी लोगों से बात हो रही है, लेकिन आप लोगों से काफ़ी दूरी बनी हुई थी। और उस दूरी को ख़त्म करने के लिए आप लोगों के बीच में बस हम आज उपस्थित हुए हैं कि एक मुलाकात हो। काफ़ी लंबा समय हो गया। एक जैसे पारिवारिक लोगों से, अपने लोगों से जिस तरह से मुलाकात होती है, मिलते हैं, ये वही एक मुलाकात है। एक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक यूनियन से जुड़े हुए हैं, आगे की जो रणनीति है क्या? देखिए, अभी इस पर तो कुछ विशेष नहीं कहेंगे, थोड़ा स्वच्छता है। धीरे धीरे समय दर समय आप लोगों को जानकारी मिलते रहेगी और चूँकि आप लोगों से कोई बात छिपती नहीं है, तो वो तो समय के हिसाब से जानकारी मिलते रहेगी। एक शब्द में हमने यही कहा कि भाई स्वास्थ्य अनुकूल होने के बाद ही कुछ इस पर बात किया जाएगा। आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्रेम है और रागिनी जी का संघर्ष है, इसलिए आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। बीच में हमारी स्थिति आप लोगों से छुपी नहीं थी कि शारीरिक समस्या क्या थी, और आज आप लोगों के साथ एक मुलाकात सबसे जरूरी थी, इसलिए मुलाकात। सबसे ज्यादा जिज्ञासा लोगों का है कि आपका राजनीतिक सक्रियता किस रूप में देखने को मिलेगा, क्या इसका जवाब? देखिए, राजनीतिक सक्रियता आप जहां तक जानते हैं कि ये स्पष्ट रूप से है कि 2017 में जब मैं जेल गया था और उस जेल जाने के क्रम में 2019 में रागिनी जी से मैंने बात की और बात करके इनसे व्यक्तिगत एक संदेश भिजवाया इनको, और इनको हमने कहा कि आप जो जिम्मेवारी
हमारे ऊपर थी कि लोगों के बीच में रहकर उनके बातों को, उनकी जन भावनाओं को समझना और उस पर कार्य करना। तो मेरी अनुपस्थिति में इन्होंने काम किया है और निश्चित तौर पर जब से हम यहाँ धनबाद आए हैं उस दिन से लेकर आज तक प्रत्येक दिन बहुत लोगों से मुलाकात हो रही है और जिन विषयों में लोगों की जो समस्या है, जहाँ तक संभव हो पाता है तो रागिनी जी से या हम अपने स्तर से प्रयास करते हैं, लोगों से बात करके उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जो स्वर्गीय सुरेशदेव सिंह का राजनीतिक कार्य रहा है वो सिर्फ राजनीतिक चुनाव लड़ना या चुनाव जीतने से या एक विधायक बनने तक नहीं था। उनके मन में एक ये सोच था कि हम सामाजिक स्तर पर भी हम काम करेंगे, जहां भी लोगों को परेशानी होगी अपने स्तर से जो भी व्यवस्था होगी हम उसके लिए खड़े रहेंगे। तो हम ये उनके नहीं रहने के बाद इस परिवार से जो भी लोग रहे वो चलते रहे और उस कार्य को पूरा करते रहे। ये दायित्व रागिनी जी के ऊपर रहा और बखूबी चुनाव हारने के बाद भी रागिनी जी उसको करती रहीं और हमारा भी सहयोग अब इनके साथ है, रहेगा। और एक तो स्पष्ट बात है कि जब तक जहाँ शक्ति नहीं है वहाँ शिव का कोई महत्व नहीं है। तो हम लोग दोनों व्यक्ति मिलकर जरूर सामाजिक रूप से जो भी कार्य होगा उसको हम लोग करेंगे। हम तो स्पष्ट अभी आपसे कहा कि देखिए अभी राजनीतिक रूप से जो बातें हैं वो अपने जगह पर है, लेकिन स्वास्थ्य अभी अनुकूल नहीं है। सब लोगों से बातें हो रही हैं, आप लोगों से मुलाकात हो रहा है, पर आगे जब अनुकूल रहेगा तो कतरास मोड़ ऑफिस में जाना शुरू कीजिएगा। जनता की समस्या हम तो इसमें कुछ नहीं बता सकते हैं क्योंकि हम तो इतने दिनों में अपने और भी परिवार के लोगों से मिले, चाहे दूर दराज के हों नज़दीक हैं, लेकिन जिनको ऐसा लगता है या जो जानते हैं वो तो व्यक्तिगत तौर पर वही बताएंगे। क्योंकि इससे लाभ क्या है, अगर इसका लाभ अगर एक छोटा सा सरसों का कण की, सरसों की एक दाना के बराबर में अगर कोई हमको इसका लाभ बता दे कि इसका लाभ क्या हुआ, लाभ कोई हमको बता। तो क्या मतलब इस सच्चाई को, मैंने सच्चाई जैसे सामने आने चाहिए, भाई किसने ऐसा किया है, इसको लेकर के अभी भी आप सीबीआई की जांच की मांग करेंगे? देखिए हम तो गए थे तो खारिज हो चुका है। जब राज्य सरकार उस समय जब राज्य सरकार इस पर अनुसंधान नहीं करती है तब यह नहीं हो सकता है। इसे पुनः मतलब तो आप बरी हो गए। राज्य सरकार जब तक अनुसंधान नहीं करेगी नहीं हो सकता है। ये जिम्मेवारी जो भी केसेस झारखंड में होते हैं तो राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि ये सेंट्रल सीबीआई से या किसी भी चीज़ से जांच कर रहे हैं तो उनको अनुशंसा करनी होती है। और हम उस समय न्यायालय के पास गए, न्यायालय में हमने अपना पक्ष रखा, 2 साल लगा, लेकिन न्यायालय ने राज्य सरकार से जब रिपोर्ट मांगा 2023 में तो स्पष्ट रूप से राज्य सरकार ने इस मामले को उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जांच पूरी हो गई, इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि भाई आप सबके लिए भी एक विशेष तौर पे आज रखा गया था कि भाई आप सभी एक टाइम दिया जाए, आज मिलना जुलना भी हो जाए, 2-4 बातें भी हो जाए। इसको लेकर आज हम लोग विशेष तौर पे आप लोग के लिए रखा गया था। क्योंकि उस दिन इतना भीड़ था, आप लोग भी नहीं मिल सके, ना आप लोग को हम विशेष टाइम दे सके। तो चलिए आज विशेष तौर पे आप अकेले में भी जाए, किसी मिल लिए, बात भी कर लिए।
अब रह के बाद कि जब घर आ गए और वही बताए हैं विदाग होकर, सही बात है, विदाग होकर आए हैं, निश्चित तौर से घर आए हैं तो हर चीज़ में धीरे धीरे अपना काम अपने परिवार के बीच आए हैं तो हर चीज़ संभालेंगे। और जहाँ कहा जाए ना कि जहाँ पूरा फुल लोड मेरे ऊपर था तो हमारा हो गया 2 भागों में, तो अब हम लोग मिलकर संभालेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर से मतलब बर्डन हल्का हुआ। अब बहुत ज़्यादा हल्का हो गया है। तो निश्चित तौर से आने वाले समय में हर चीज़ में हम लोग मिलजुल कर कार्य करेंगे और बहुत ज़्यादा हमारे क्षेत्र में जो भी समस्या ऐसे भी तो हम लोग कर रहे थे और आने वाले समय में और ज़्यादा हमारे जितने भी हमको लगता है कि हमारे झरिया विधानसभा में हम लोग हर क्षेत्र में कार्य करते हैं। अब देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि झरिया विधानसभा में, चाहे हर क्षेत्र में, चूँकि हम लोग मजदूर संगठन से जुड़े हुए हैं तो हर जगह से समस्या जुड़ी होती है, तो हर जगह हम लोग जाते हैं, हर जगह से कार्य करते हैं। और मजदूर का ज़्यादा समस्या, कोल्हड़ क्षेत्र के ज़्यादा समस्या, सभी लोग का आस्था इनसे जुड़ा, तो सबसे ज़्यादा मजदूरों में उत्साह है। आप देखें कि कल सैकड़ों की संख्या में मजदूर हमारे हर जगह से लोग आए। लोगों के लग रहा था कि आज सही मायने में हमारे नेता आए, क्योंकि सही हक दिलाने वाला कोई नहीं था। तो ऐसे मजदूर जो कि हम लोग लगातार लड़ रहे थे, कहीं ना कहीं जो हम लोग संघर्ष किए, जो लड़े, जो दिखाए, तो वो आस्था, वो विश्वास इस परिवार के प्रति है और लोगों में डबल शक्ति आ गया, सब डबल पावर आ गया। बहुत जल्द सबके बीच जाएंगे, बहुत जल्द सबका दिलों में तो थे ही, अब और ज़्यादा सबके अंदर उत्साह हो गया। और जो आप लोग अभी बोल रहे थे, तो राजनीति क्या, राजनीति पहले भी थे और आज भी है और आने वाले समय में प्रभु ऐसा किए हैं कि जिस दिन घर वापसी आए वही उसी दिन राजनीतिक में एंट्री ले लिए। मतलब कोयलांचल वासियों को अब उनका जो अनुभव है और आपका जो अभी है उसको मिलकर के दोनों लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा। जनता मजदूर संघ से कई लोग अलग होता है। हाँ, जनता मजदूर संघ कई भागों में बटे है। कई मैडम जनता मजदूर संघ जैसे इसमें आप जो से वो आपके जो चाचा है उनका फैमिली ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम बताते हैं आपको, 4 गुट हो गए, एक ही थे। हाथ से क्या होता है, समस्या कौन निदान करा ये देखिए। हम तो कई मजदूर का समय, मेरे पास कौन ऐसा संगठन का मजदूर नहीं आता, चाहे लाल झंडा हो या हरा झंडा हो, हर यहाँ समस्या कौन निदान करता है ये देखिए। कोई झंडा हो, 1000 लोग यूनियन चलाता है, 1000 लोग यूनियन का नेता बनता है, लेकिन यहाँ कौन मजदूर का समस्या समाधान करता है इसको देखिए। यहाँ एक भी आप देखिए कि आज तक कोई इतिहास रचा है क्या कि मजदूरों को कभी मतलब जब भी कोई घटना घटा, आज हम ही लोग कोई भी मजदूर के घटना के बाद 15 लाख मुआवजा और एक नियोजन के साथ, नौकरी के साथ, ये रूल हम ही लोग बनाए। आज कोई नेता का किसी के जाने की जरूरत नहीं पड़ता है, कोई भी मैनेजमेंट घर जाकर दिलाता है। पहले वही नेता अपना घर पैकेट भरता था, आज अब किसी नेता के जाने की जरूरत नहीं है। तो मजदूर सिर्फ इस संगठन पे, इस परिवार पे आस्था जताता है। मजदूर का तो बहुत लोग नेता बनता है, लेकिन सही हक कौन दिलाता है इसका देखिए। फैमिली में ही नहीं, हम एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं। आप जो सवाल कर रहे हैं, जनता मजदूर संघ जो है वो स्वर्गीय सूरजदेव सिंह के द्वारा स्थापित किया और काफ़ी लोग उससे जुड़े हुए हैं और उस संगठन से हमारा भी जुड़ाव है। जनता श्रमिक संघ किस परिस्थिति में बना वो एक अलग विषय है, लेकिन दोनों संगठन जो सिद्धार्थ जी के नेतृत्व में चलता है, माता कुंती के नेतृत्व में चलता है, तो ऐसा नहीं है। जब से हम आए हैं दोनों ट्रेड यूनियन के लोगों के साथ में बराबर बैठक होती है, बात होती है, लोग मिलते हैं और जो बातें होती हैं दोनों साथ में लेकर चलते हैं। जो परिस्थितियां पहले थी वो बिल्कुल नहीं है। दोनों संगठन हमारा है और दोनों को हम बहुत बहुत धन्यवाद।